हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है विद्या विलेज यूट्यूब चैनल। अपन पहले पार्ट में पढ़े थे पादप जगत का वर्गीकरण और दूसरे पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें उसका अध्ययन थैलोफाइटा का अध्ययन करेंगे। पादप जगत में थैलोफाइटा आता है और थैलोफाइटा का अध्ययन करते हैं। थैलोफाइटा में वह पादप आते जिसको अपन काल या कंजी बोलते हैं, उसी को बोला जाता है थैलोफाइटा। ये बॉटनिकल नेम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिस शब्द जो जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम है एडलिंचर ने थैलोफाइटा शब्द दिया था। थैलोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। थैलोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, बॉटनी की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है। सभी शैवाल थैलोफाइटा समूह में आती, मतलब जब पृथ्वी पर जितने भी शैवाल है, शैवाल को काय या कंजीव बोला जाता है। काय और अपनी भाषा में बोलते हैं कंजीव या कांजी। जो सभी शैवाल है वो थैलोफाइटा समूह में आती है। शैवाल कौन से शैवाल होती है? लाल शैवाल को बोला जाता है, बॉटनिकल भाषा में बोला जाता है जो रोडोफाइसी। भूरी शैवाल को बोला जाता है थियोफाइसी। और हरी जो शैवाल होती है उसको बोला जाता है क्लोरोफाइसी। ठीक है। और थैलोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर है वो थैलस होता है, मतलब इसके जो पादप शरीर है उसको थैलस बोला जाता है। थैलस किसे बोलते हैं? ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है उसको बोल देता है थैलोफाइटा। तो ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है उसे बोलते हैं थैलस। मतलब ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है उसको बोला जाता है थैलस। और थैलोफाइटा में भ्रूण और सवन उत्तर किसको बोला जाता है? सवन उत्तर बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम को बोला जाता है सवन उत्तर। तो जाइलम और फ्लोएम थैलोफाइटा समूह पादप में एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित है। मतलब थैलोफाइटा समूह में भ्रूण और सवन उत्तर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। और थैलोफाइटा का जो मादा जननांग उसको बोला जाता है ग्लोब्यूल, और जो नर जननांग होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो एक बार और समझ लेते हैं, फिर से एक बार वो देखो। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत में अपन ने पादप जगत का वर्गीकरण किया था। तो पादप को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था और एंजियोस्पर्म था। तो उसी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में समूह में कौन आते हैं? थैलोफाइटा में समूह में पृथ्वी पर जितनी भी शैवाल है वो थैलोफाइटा समूह में आती है। थैलोफाइटा शब्द लेने वाले एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है एडलिंचर। और थैलोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी बोला जाता है। अब सब पृथ्वी पर सभी शैवाल है जो थैलोफाइटा समूह में आती है। शैवाल को अपन काय या कंजी, तो अपनी भाषा में काय या कंजी बोल देते हैं। सभी शैवाल इसी वर्ग में आती है। शैवाल कौन कौन सी होती है? शैवाल होती है, एक लाल होती है, एक भूरी होती है और हरी होती है। लाल शैवाल को बोला जाता है रोडोफाइसी, भूरी शैवाल को बोला जाता है थियोफाइसी, और हरी शैवाल होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है। और जो थैलोफाइटा का मुख्य पादप शरीर है, जो मुख्य पादप शरीर को थैलस कहा जाता है। थैलस क्या होता है? ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है, मतलब इसका थैलोफाइटा समूह का पौधा में जड़ पत्ती और तना एब्सेंट होते हैं, जड़ पत्ती तना होती ही नहीं है। और थैलोफाइटा समूह में भ्रूण और सवन उत्तर क्या होते हैं? सवन उत्तर होते हैं दोनों पाए जाने वाले जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम जो जल और खनिज लवण है जो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर से पेड़ पौधे तने तक पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम रात में जब पौधा बन जाता है पौधों का, तो उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। ठीक है।
और फेनोटाइप में जो नर जन्म मादा जन्मांग होता है, मादा जन्मांग को बिल्कुल बोला जाता है, और जो नर जन्मांग होता है, नर जन्मांग को बिल्कुल बोला जाता है। तो ये था फेनोटाइप का वर्गीकरण। और इसके बारे में जब मुख्यतः सवाल है वो इसका अध्ययन अपन इससे अगली बार क्लास में करेंगे। धन्यवाद।